अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप ठीक है? हाँ, ठीक ठाक। स्टार्ट कर लें क्लास या कुछ वेट कर लें थोड़ा सा? मैम 21 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, आप देख लें जैसे आपको बेहतर लगता है। चलो 5-2 मिनट और देख लेते हैं। ठीक हो गया मैम। ठीक। ओके, अस्सलाम वालेकुम अगेन। मेरा ख्याल है कि इतने लोगों ने ही आना था, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को, बजाय ऐसे कि हम वेट करें। ठीक है बच्चों? यस मैम। हाँ जी, उसामा ने कुछ मुझे पूछा था जी। उसामा बच्चे, क्या मसला आपका? मैम वो जहाँ से ना उसने जैसे मैम हमारे पास कोई वेरिएबल्स होते हैं, कोई फंक्शन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास बड़े फंक्शन आ जाते हैं, तो हम उनको लेट करते हैं। मैम उस प्रोसेस को भला क्या कहते हैं? चलो मैं ना स्क्रीन शेयरिंग करके ना आपको पूछती हूँ आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना आप? जी मैम। मैं निकाल दूँ। मैम आपने कितना पढ़ाना है? आपने इतना ज्यादा पढ़ा दिया है, ये सारा मिड में इंक्लूड होगा? तो और फातिमा, पढ़ने लिखने से जिंदगी है नहीं? मैम ये तो है, लेकिन मैम रमजान में पेपर है, मसला सारा ये है। ले, इसमें इतना कौन सा सिलेबस है? इतने आसान सान चीजें, बच्चों वाली चीजें, की मुश्किल चीजें है? बता जरा कोई नई चीजें बता। कहीं जस्ट ये ग्रीन फंक्शन के अलावा, एसएल सिस्टम के अलावा। जी मैम, फर्स्ट वाला तो इजी था, फर्स्ट जो चैप्टर था वो भी इजी था, ये भी इजी है, उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। क्यों, कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? बस आइडेंटिफाई किया एसएल सिस्टम को। 3 चीजें पढ़ी बस, रेगुलर एसएल सिस्टम, सिंगुलर एसएल सिस्टम, पीरियोडिक एसएल सिस्टम। आगे उनके थ्योरम पढ़े आप लोगों ने, और बस ये ग्रीन फंक्शन पढ़ा। तो कोई नई चीज क्या है इसमें? बहुत ज्यादा। अभी तो तुम लोगों ने बेसल एंड लेजेंडर फंक्शन पढ़ने हैं, अब क्या बनेगा फिर तुम्हारा? मैम। हैं? आपको तो इजी लगना है, आप तो माशाल्लाह आपने तो पढ़ा हुआ है। मैंने कोई नहीं पढ़ा हुआ, तुम लोगों को फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ। मतलब तुम लोग की क्लास को भी पढ़ाया, इससे पहले भी पढ़ाया। मैम आप पेपर में ये थ्योरम्स वगैरह देंगी या फिर क्वेश्चन के रिलेटेड? अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया। तुम लोगों ने मुझे कौन सा बता दिया है कि जो है वो हमारा कब हो रहा है, एग्जाम का डेट क्या बढ़ लेंगे? मैम मैम हमें मेरे फिर पास बता देना, फिर हम लोग उस हिसाब से तैयारी करें। जी मैम। मैम
मैम मेरा ख्याल आपने ही हमें बताया था। मैम शाजिया तो बोल रहे थे कि क्योंकि शेड्यूल जो पहले मैम आया था उसमें तो 19 था, लेकिन वो 19 इसलिए था क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो यकम से स्टार्ट हो रही थी। तो मैम कह रहे आपकी 15 दिन लेट हुई हैं तो आप 15 दिन आगे पेपर्स को ले जाएं। लेकिन आपने कहा कि अगर मैक्सिमम भी वो डिले करेंगे तो 23 तक करेंगे। देखो ना, तब तो जो स्केड्यूल आया हुआ था आपका, वो तो आपका 3 क्रेडिट आवर के लिहाज से आया हुआ था, लेकिन अब जो आपके पास है वो आपका 4 क्रेडिट आवर के लिहाज से है। ठीक है, यस मैम। तो अब फिर उसके लिहाज से देखो ना, जो 3 क्रेडिट आवर के लिहाज से कितने आपके लेक्चर्स बन रहे थे, अब 4 क्रेडिट आवर के लिहाज से कितने लेक्चर्स बन रहे हैं आपके, इस तरह से देखो। मैम कितने लेक्चर्स के बाद मिड होता है? ये देख लो ना, उसको काउंट करो। तुम्हारी ये तो ड्यूटी लगाई थी, क्या किया तुम लोगों ने कल तक? फिर ये मैंने तुम लोगों को कहा, जो स्केड्यूल दिया मैंने कहा उसको पढ़ो और देखो कि जो उन्होंने स्केड्यूल दिया हुआ है वो फर्स्ट से लेके उनकी जो 90 तक। मैम हम कल 9 बजे से बैठे हुए थे और हम 5 बजे फ्री हुए थे क्लासेस लेके सारी। मेरी तो सिर्फ 9 से 10 क्लास हुई है और 1 से 2 क्लास हुई है, बाकी तुम्हारी क्लासेस कैसे हुई है? आपकी क्लास की वजह से हम 9 बजे के उठे हुए थे। तो मेरे से बात किससे क्लास हुई? मैम आपके बाद भी हुई थी काफी टीचर्स की, 1-2 ही टीचर्स ने नहीं ली थी। नहीं मतलब 9 to 10 आपकी कंसेक्टिव स्टार्ट हो गई थी क्लासेस फिर 5 o'clock तक? नो मैम। नो मैम 9 बजे हुई, फिर 1 बजे हुई उसके बाद। जी मैम। उसके बाद से 5 बजे। तुम लोग 9 बजे क्लास लेके मेरी सो जाया करो ना। मैम बाद में नींद नहीं आती। फिर नींद नहीं आती। मैम घर वालों को लगता है फजूल मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं, उनको चीख चीख के बताना पड़ता है भी पढ़ रहे हैं हम। उनको भी साथ बिठा लिया करो। सीरियसली मैम ऐसे ही है। हेडफोन ना लगाया करो, उनको भी साथ बिठा लिया करो और फिर उनको भी आवाज आया करे कि वाकई इनकी क्लास हो रही है और सीरियस क्लास हो रही है। ठीक है फातिमा, तुम हेडफोन लगा के बैठोगे ना, उनको तो यही लगेगा ना कि ये शायद गाने सुन रहे यस बैठे। मैम आप वैसे आम रूटीन में आपकी मॉर्निंग की क्लास कब होती है? 8 o'clock। 8 o'clock। तो मैम फिर हम रमजान में हमने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी सारी क्लास मॉर्निंग में ले लिया करें। मैम शाम को तो नहीं हिम्मत रहती बंदे में। और हमारे भी नहीं हिम्मत रहती है। सुबह शहरी के बाद ले लीजिए। क्या बात है। उसमें फिर देखना पड़ेगा हमें कि हम लोगों ने ना आप लोगों को कितना जो है वो टाइमिंग्स देने हैं, क्योंकि हो सकता है कि क्लासेस जैसे पहले होता था ना हमारी फिजिकल क्लासेस, तो रमजान मुबारक में जो हमारी क्लास पिछले साल तो क्लासेस रमजान मुबारक में हुई नहीं ना, तो इस साल ही हो रही है रमजान मुबारक में। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि हाउ मेनी डेज यू विल अटेंड द क्लासेस ड्यूरिंग द रमजान। तो अब ये है कि ओहो, पिछले साल तो सोए रहे ना, इसी वजह से सोई रही, इधर जाग गई है। तो अब ये है कि क्लासेस अगर लेनी भी पड़ी ना तो फिर हमारा वो क्लासेस का ड्यूरेशन कुछ कम कर देते थे रमजान में। मेरा ख्याल है इस बार भी कुछ कम कर देंगे, मतलब जैसे आपकी घंटे की क्लास है ना तो हम 40 मिनट से कर देंगे। लेकिन आपका क्या वो जूम क्लास में तो अक्सर हम लोग 40 मिनट की क्लास ही लेते हैं अक्सर। मैम पूरे 1 आवर की लेते हैं, कभी कभी 40 की लेते हैं। उन लोगों की सारी क्लासेस 1 आवर की होती है मैम, बाकी टीचर्स भी आप और जो हैं सेमेस्टर्स में होता था, अभी टीचर्स 40 मिनट की ले लेते थे। इस दफा तो सारे टीचर 1-1 घंटे की लेते हैं। कितना अच्छी बात है। अस्तगफार मैम ऐसे ना किया। पढ़ा करो, पाकिस्तान को पढ़ने लिखने वाले जो लोग हैं ना उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखो ना गली मोहल्ले में कितने मजदूर मिस्त्री जाते हैं, तो उनको क्या करना, मतलब वो तो जाहिर है जस्ट एक उनको ना उन्होंने अपना माइंड यूज किया और ना ही कहीं उन्होंने अपनी जो एबिलिटीज हैं उनको यूटिलाइज किया। सही है, तो वो तो मतलब कोई भी कर सकता है ना। तो इसलिए मैं तो बड़े हक में हूँ कि जो लड़कियां लड़के सारे हैं उनको पढ़ना भी साथ चाहिए, साथ घर के काम भी आने चाहिए। ये नहीं है कि जस्ट पढ़ते रहो और बस बैठे रहो, घर वालों को काम ना करो। उनके काम भी करने हैं आप लोगों ने और खुद साथ स्टडी भी करनी है, क्योंकि चलिए इंसान मैम हम इंसान हैं, हम पढ़े मैम कि काम आपकी करें। भी सोच ना हमारे घर वालों के साथ मिलती है। हाँ बस ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स जब हमें कहते थे हमें बड़ा बुरा लगता था, हम कहते थे क्या है हमारे पास टाइम नहीं है, ये हमें काम करे जा रहे हैं, गुस्सा बहुत आता था। लेकिन मैंने नोट किया आप लोग खुद देखना इस बात को, अगर आप लोग इस बात को छोड़ के कि हम लोगों ने काम मतलब अपने माइंड बना लो, अपने माइंड को समझाने वाली बात ये ना, अपना माइंड बना लो कि हमने काम साथ ये वाला इतने टाइम पे उनकी हेल्प करनी है, ये काम हम लोगों ने उनका करना है सारा दिन। नहीं मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ रहे हो सारा दिन काम करते रहो,
कोई टीम रूटीन बनाना ना कि इस टाइम आपने फलां की हेल्प करनी है। जैसे बॉयज भी अक्सर हम उनको, जैसे मेरा बेटा है तो उसको अपने शॉप पे भेज देती हूँ, तो मेरी बेटी को बड़ा एतराज होता है कि आप मुझे काम घर के कह रही हैं तो उसको आप शॉप पे भेज रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके तो हम सिक्योरिटी के लिहाज से कह रहे होते हैं ना। तो तुम लोग भी काम के साथ साथ जब स्टडी करोगे ना तो तुम लोगों का दिमाग ज्यादा काम करेगा, ज्यादा बैठ के मैम भी स्टेगनेंसी आ तो जाती है। खैर है। चलो एग्जांपल कर ले हम लोग, एग्जांपल 3 प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 थी ना हमारी जिसकी आप बात कर रहे थे। मैम प्रॉब्लम जी तो हो मैम। गई थी, लेकिन बस एक पॉइंट है उसके अंदर से। हाँ मैं वो बता देती हूँ आपको, इसमें 2 पॉइंट है, अगर आपको वो पॉइंट क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं वो भी बता देती हूँ ना। अच्छा प्रॉब्लम 3 है, इसके अंदर वो कहते हैं कंडक्ट द ग्रीन्स फंक्शन एसोसिएटेड विद एसल सिस्टम। उसने आपको सिस्टम बता दिया हुआ है। सिस्टम किस तरह से है, एक्स डबल डैश एक्स, सॉरी एग्जांपल 3 पेज नंबर है ये मेरे पास, जो मेरी स्क्रीन शेयरिंग पहले थी ना उसके अंदर वो नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने जो है ना वो बुक से इसको देख के कर रही हूँ। मेरा ख्याल आपके पास होगी, ये पेज नंबर 833 के ऊपर है और ये आपकी प्रॉब्लम 3 है, प्रॉब्लम 3। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ पूरी इसकी डिटेल्स, और इसको आपने याद रखना है क्योंकि पीडीएस के अंदर भी अक्सर हमारी इस तरह की प्रॉब्लम अराइज होंगी, तो फिर उसको भी आप लोगों ने ऐसे टैकल करना है, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम 3 में वो कहता है एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स और साथ में आपके पास आ रहा है वाई प्लस आपके पास है लैम्डा आर एक्स वाई, लैम्डा आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा उसके बाद फिर उसने जो है वो आपको इसमें y ऑफ 0 साथ जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट एंड y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अच्छा सबसे पहले तो मसला क्या है कि आप लोगों ने इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अच्छा सोल्यूशन क्या निकालना है आप लोगों ने इसका, हम लोगों ने जब डिस्कशन की थी इसकी डिस्कशन में, एक सेकेंड मेरे मार्कर का जो है ना कोई बेड़ा गर्क कर रहा है। अच्छा तो इसमें जो है वो सबसे पहले तो आप लोगों ने जब ग्रीन फंक्शन को किया था तो उसमें हम लोगों ने क्या चेक करना होता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारा आइगन वैल्यू ना हो, सही है। अच्छा फिर आपने थ्रू आउट द प्रॉब्लम अपने लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेके उसको सॉल्व करना होता है, मतलब एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 या एल ऑफ जी इज इक्वल टू 0 लेके। तो उसमें आपके पास जो आप देखो, अगर मैं इसको ऑपरेटर नोटेशन में लिखती हूँ तो ऑपरेटर नोटेशन में ये कैसे लिखा जाएगा मेरे पास, मतलब जो मेरे पास एल है वो क्या आएगा इसमें, पहले तो आइडेंटिफाई करो ना पी क्या है, क्यू क्या है एंड आर क्या है इसमें। तो पहले तो आप इसको लिख लो एक्स वाई डैश इंटू डी बाई डी एक्स ये, और फिर आपने इसको लिख लिया प्लस माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स प्लस लैम्डा इंटू आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा इसमें आपने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास पी किसके इक्वल आ रहा है, भैया मैं यही से उनको एरर दे देती हूँ। जो आपके पास ये है ये पी है, पी ऑफ एक्स, ये जो है ये सारे का सारा आपका क्यू ऑफ एक्स, और ये वाला जो है आर ऑफ एक्स तो आर ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, और Yes, लैम्डा जो है ma'am. वो आपका लैम्डा नजर आ रहा है। अच्छा इसके बाद आप लोगों ने देख लेना है कि हमारा जो पी है वो क्या आपका जो इंटरवल, अब यहाँ पे इंटरवल क्या आ रहा है 0 से लेके 1 तक, मतलब ए और बी क्या है हमारा 0 लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 1 है। ये आसिफ कौन है, आसिफ आपकी ना वीडियो ऑन हो गई है, गलती से आप इसको प्लीज ऑफ कर लो अगर आपको पता नहीं है तो, अगर आपने खुद ऑन किया तो आई डोंट नो, आई डोंट माइंड। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये आपके पास पी ऑफ एक्स है एंड क्यू ऑफ एक्स है और वो आपके पास आर ऑफ एक्स है। अच्छा उसके बाद आपने लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए चेक किया तो आपने चेक कर लिया कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 जो है वो आइगन वैल्यू नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अच्छा अब आपने जो प्रॉब्लम लेनी है ना जिसको सॉल्व करना है, ये कितनी प्रॉब्लम लेनी है आपने, इतनी प्रॉब्लम आप लोगों ने लेनी है एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है उसामा, इस बात की समझ है आपको। मतलब ये आप लोगों ने एक्चुअली ये सॉल्व करनी थी एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, और जिसको बाद में फिर आप एल ऑफ जी कह लेते हो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एल में कौन से वाला आपके पास पोर्शन आ जाएगा, जो आपके पास जो ये ऑपरेटर नोटेशन वाला पोर्शन आपके पास आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास क्यू भी आ रहा है, मतलब ऑपरेटर यहाँ पे अब आपके पास क्या बन रहा है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस डी बाई डी एक्स और साथ में उसने जो है वो क्यू को भी शामिल कर लिया, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई फातिमा, समझ आ गई इस बात की? मैं स्क्रीन शेयरिंग करके ना दोबारा बता देती हूँ जो ग्रीन थ्योरम आप लोगों ने किया था कल, जो आप लोगों ने किया। कहाँ गया ये? चैप्टर 14 एक सेकेंड मैम आपने कहा ना कि हमें लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेके हमने इसको सॉल्व करना है, तो L इंटू वाई इज इक्वल, वो स्क्रीन ही चलेगी। मैं वो स्क्रीन लेके आती हूँ दोबारा से। चैप्टर जी 14 मैम उसको तो हमने 0 कर लिया मैम, ठीक हो गया मैम। x डबल डैश x y डबल डैश प्लस y डैश, मैम ये सारा हो गया। इनमें से L इंटू वाई इज इक्वल टू जो 0 लिया है, L इंटू जी, मैम इसको हम x y डबल प्राइम को लेंगे। सारा जो ये वाला है ना, ठहर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहाँ गया आप लोग का जो ग्रीन थ्योरम है, ये वाला यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया सिस्टम को, सिस्टम क्या है। उसके बाद देखो ऑपरेटर नोटेशन में आपके पास क्या शामिल हो रहा है। ये पहला सारा डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो जो इतना है ना आपका वाई को छोड़ के, तो अगर मैं इस पूरे को लिख लेती हूँ, कहाँ गया जिसको मैं डी बाई डी एक्स फॉर्म, ये वाला, ये अगर मैं इसको लेती हूँ तो ये डी बाई डी एक्स इतना, ये ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है आपके पास, पी ऑफ एक्स, साथ में आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे y को छोड़ के डी बाई डी एक्स, फिर आपका साथ में क्या आ रहा है प्लस जो आपका क्यू वाला है, तो माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स, ये टोटल। इसको वो इस पूरे के साथ बाहर को मेरे पास क्या आ रहा है, y आ रहा है ना बाहर, y अगर मैं साथ मिला लूं तो ये वाला आपके पास है y डबल डैश, ठीक है। अब इतने वाले को वो l कह रहा है, कैपिटल L। समझ आ गई फातिमा? ये देखो आपने L ऑफ y को लेके चलना है यहाँ पे, जब आपने इसकी डिस्कशन करनी है ना, ये L ऑफ G इज इक्वल टू 0 जो वो ले रहा है। मैम P ऑफ x में x y प्राइम पूरा इंक्लूड है, ये सिर्फ x इंक्लूड है? दोबारा बोलो मैम ये जो आपने लिखा है ना P ऑफ x डी बाई डी एक्स, ये y मैंने बाहर निकाल दिया। तो मैम लेकिन था तो वो y प्राइम, y डबल प्राइम था ना, ये y प्राइम था ना। ये देखो यहाँ पे आपके पास, देखो एक्चुअली पहले लिख देती हूँ, ये है y, इधर भी इसके साथ आपके पास आ रहा है y, ये ठीक। मैंने अब क्या किया यहाँ से, ये dy बाई डी एक्स क्या है एक्चुअली आपका y प्राइम, ये इसको मैं लिख सकती हूँ ना dy बाई डी एक्स। यस मैम, ठीक है। मैं अगर इसका y उठा लूँ, मैं यहाँ से अगर इसका y उठा लूँ और उसको मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। जो मेरे पास क्यू वाली टर्म है, देखो क्यू वाली टर्म है, उसके साथ भी y आ रहा है, इसके साथ भी y आ रहा है, तो मैंने इस y को उठा के इकट्ठा लिख दिया साइड में करके। जी जी और फिर मैंने जी जो है मैम ना आगे समझ, इसका ना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो उसने इसको L ऑफ y की फॉर्म में लिखा होगा, आगे L ऑफ G इस तरह से हम लोगों ने ले लेना है, लेकिन पहले वो L ऑफ y की फॉर्म में आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पे इस स्टेप के अंदर, ठीक है। ये L ऑफ G कैसे बनेगा, जो ऑपरेटर है उसके साथ जस्ट y की जगह पे आपके पास G आ जाएगा। अब समझ आ गई? तो हम लोगों ने फिर लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है इसको। जहां पे भी हम लोगों ने यहीं पे यही किया, यहाँ पे भी देखो हमारे पास जो L ऑफ y है वो क्या आ रहा है एक्चुअली, जो ये y डबल डैश है, तो बस y डबल डैश की जगह पे हमारे पास वो g डबल डैश भी रह गया था, ठीक है। कल वाला जो क्वेश्चन था जो ये स्क्रीन शेयरिंग में नजर आ रहा है, इसमें आपका क्यू वाली ये वाली टर्म नहीं थी, ये वाली, इसलिए वो सिंपल रहा आपके पास। लेकिन अब आज वाले क्वेश्चन में क्या है, जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपके पास 3 है, उसमें आपके पास क्यू ऑफ एक्स भी आ रहा है। ठीक, सही हो गया आपका? फातिमा आपको क्लियर हो गया? उसामा आपको क्लियर होगी ये बात? जी मैम। यस मैम। बाकी क्लास को किसी को मसला है तो मुझे बता दे, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। मतलब करना क्या है, जस्ट मैं सिंपल ये बता दूं। ग्रीन फंक्शन लेना है, ग्रीन फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेना है कि क्या वो आपके पास रेगुलर एसएल सिस्टम है। इफ यस देन आपने आगे प्रोसीड करना है, फिर आपने लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करके उसका जो है वो सोल्यूशन निकालना है। अगर वो ट्रिवियल सोल्यूशन निकलेगा, फिर आपने कहना है कि यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इस इंटरवल को 0 से 1 तक के इंटरवल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, जो है वो उसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 0 is less or equal to x is less than xi and xi is less than x less or equal to 1, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। जो ये 0 is less or equal to x less or equal to 1 वाला इंटरवल है ना, उसको ऐसे ब्रेक कर लेना है। फिर ऐसे हम लोगों ने L of G डिफाइन कर लिया, मतलब L of y क्या होगा, is equal to 0 से हमारा L of G is equal to 0, उसके अंदर कौन कौन सा वाला आ जाएगा, ये सारी टर्म्स को छोड़ के जस्ट ये सारा आपके पास आ जाएगा। फिर इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है, आगे हम इसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं।
तो एक्चुअली हम लोग सोल्यूशन अब किसका निकालने जा रहे हैं, इसका। बात बोलो कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये आपके पास L ऑफ y इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपका नजर आ रहा है। सही हो गया। अच्छा, अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है, लेकिन ये सोल्यूशन निकालते हुए अब आपने पहले तो इसको थोड़ा सा ना अरेंज कर लेना है। अरेंज कैसे कर लेना है, हम इसको अब जो है वो अरेंज कर लेंगे। अब इसके समझ आ गई ना। मैं इसकी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी ताकि मेरा बोर्ड बड़ा नजर आ जाए। स्टॉप शेयरिंग। चलो, बोर्ड थोड़ा बड़ा हो गया ना बड़ा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ी कंजूसी करती हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ना श्रिंक कर लेती हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अब हम लोगों ने, मैंने बोला लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करके ना बाकी एक्सप्रेशन को ले लेना है। तो जब हम लोगों ने बाकी एक्सप्रेशन को 0 लेके चले, फिर इसका मतलब है कि हमने y का भी सोल्यूशन निकालना है ना। तो कैसे आ जाएगा आपके पास, ये देखो कैसे बनेगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश माइनस एन स्क्वायर ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इतना एक्सप्रेशन ले लेना है, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं लेना। कल भी हम लोगों ने नहीं लिया था, जिसको हम लोगों ने एल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 कहा हुआ था ना, जिसको मैंने भी एक्सप्लेन किया आपके सामने। समझ आ गई है ना। अच्छा, ये ले लिया। अब अपने आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका इम्तिहान शुरू होता है असल कि आप लोगों को जो ओडीज है वो कितनी आती हैं, जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ये किस तरह की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का नाम है ऑयलर कॉशी इक्वेशन। इसका नाम क्या है, ऑयलर कॉशी इक्वेशन। मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकालना है वो आप लोग इसी ऑयलर कॉशी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हो। उसका मेथड क्या है ये आप लोग अपने ना नोट्स निकाल कर देख लेना। ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इक्वल पुट करना होता है। तो उसका जो वेरिएबल है उसको चेंज कर देना होता है। अब देखो ये एक्स एंड वाई में है ना, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लिया, उसको आपने क्या पुट कर देना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसकी पावर में कोई ऐसा वेरिएबल लेना है जो पहले इसके अंदर ना आ रहा हो, मतलब एक्स वाई के अलावा लेना है। आप उसको टी ले लो, आप उसको यू ले लो, आप उसको वी ले लो, आप उसको जी ले लो। यहाँ पे पावर की बात कर रही हूँ। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड कौन कौन से डेरिवेटिव है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड है, डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब पहले तो आप इसका डी एक्स बाई डी टी देखो क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी इसके बराबर आएगा ये के बराबर। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब ये के पावर टी आपने क्या लिया हुआ एक्चुअली, एक्स। शाबाश। इसका मतलब क्या हुआ कि dx बाई डी टी आपके पास क्या आ गया, x के इक्वल आ गया। सही हो गया। अच्छा, मैं फिर ये भी देख लेती हूँ कि मेरे पास जो dt बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल आएगा, उल्टा हो जाएगा इसका 1 बाई एक्स। यहाँ तक सही हो गया, सही हो गया। अच्छा उसामा, अपने आप को अनम्यूट रखो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको समझ आ रही है। फिर साथ साथ बाकी लोग भी मुझे बताते जाएं जिनको समझ नहीं है, वहां जहाँ पे समझ नहीं आएगी मुझे वहीं पे प्लीज ब्रेक कर लेना। अच्छा, अब आपको रिक्वायर्ड है, देखो इस इसमें इस इक्वेशन में आपके पास कौन कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डी वाई बाई डी एक्स, ये इन्वॉल्व है, और आपका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डी टू वाई बाई डी एक्स। इसकी दोनों की वैल्यू हमें चाहिए। सही है। अब डी वाई बाई डी एक्स देखो मैं कैसे निकालती हूँ। डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। समझ आ गई, चेन रूल लगाया, चेन रूल आते हैं ना। अच्छा, अब ये डी टी बाई डी एक्स अभी हम लोग को निकाल के वो देखो साइड पे रखा हुआ है, किसके बराबर है वो आपका, आ जाएगा 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी टी। सही हो गया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये पूरा, ये देखो इस पूरे को देखना है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर किसके आ गया मेरा, डी वाई बाई डी टी। आ गया ना, हो गया क्लियर यहाँ तक। अच्छा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैं सपोज करो मैं इसका नाम रख देती हूँ स्टेरिक। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट स्टेरिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं ये करने जा रही हूँ, अब मैं ये काम करने जा रही हूँ, जो मैंने बोला है ना उसको मैं लिख देती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये मैंने कहा करना है, और मैंने कहा डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी टी करना है। मैंने ये बोला आपको अभी, यहाँ तक क्लियर हो गया उसामा? यस मैम, हो गया क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो ये दोनों एक्स के आपकी एक्सप्रेशन है, इन पे जस्ट आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो कैसे लगेगा आपका एक्सप्रेशन में, एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स, इसके ऊपर ऑपरेट करो,
d2y बाय dx स्क्वायर हो गया प्लस अब x का डेरिवेटिव 1 तो ये सिंपल क्या आ जाएगा dy बाय dx हो गया क्लियर। जी मैम। अच्छा ये ऑपरेटर और है ये ऑपरेटर और है इट मीन्स कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस d बाय dt अंदर वाला ऐसे रहने दो dy बाय dt इधर लगा लो चेन रूल dt बाय dx लगा सकती हो ना यस मैम। लगा सकती हो ना। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया डी बाई डी टी और फिर मैंने इसके ऊपर एक्चुअली चेन रूल लगाया। आप चाहते तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो लेकिन ये मुझे अपनी जरूरत के तहत लगाना पड़ा। तो देखो बाकी अगर कैंसिल करके देखती हो तो क्या बचता है डी बाई डी एक्स बचता है ना। यस मैम। गुड। अच्छा अब देखो अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेट करवाती हूँ तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर और ये डी टी बाई डी एक्स भी आप लोगों ने ऊपर निकाला। जी मैम। क्या निकाला शाबाश 1 बाई एक्स निकाला। अब अगले स्टेप में मैं एक स्टेप मिस कर रही हूँ इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स लगा दोगे जब फिर आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओगे एक्स को तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर के। बात फॉलो कर ली सामा क्लियर हो गया। अच्छा अब इस वैल्यू को देखो अब किस किस वैल्यू को प्लग इन करना है मैं उसको अंडरलाइन करती हूँ किस किस वैल्यू को। आपके पास यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को जरा खोल के देखो इस इक्वेशन को ओपन करके देखो जो ये इक्वेशन है ये एक्चुअली क्या है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मतलब ऑपरेटर रोटेशन में लिख लो ना प्लस ये क्या है एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एन स्क्वायर वाई ये इक्वेशन ये है इसकी बात कर रही है ना। अब ये वैल्यू रिप्लेस करो जो भी हम लोगों ने लिखी है ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये इतना ये किसके बराबर है आपका डी स्क्वायर वाई Yes, एन स्क्वायर बाय फर्स्ट ये है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर कितना रिप्लेस हुआ ये सारा हो गया ना। जी मैम। आगे yes मैम। आगे क्या आ रहा है माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी वाला हो गया मैम वाई रहेगा यहाँ पे नहीं इंडिपेंडेंट तो वाई रहेगा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वाला टी आ जाएगा मैम। शाबाश टी का इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन आपका टी की फॉर्म में आएगा और फिर बाद में आप उसको जो है जो सोल्यूशन होगा उसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे टी की जगह पे जो आपने एक्स जहां से स्टार्ट किया था जहां से ये स्टार्ट किया था। चलो इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है दिस इंप्लाइज दैट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे और वो आपके पास हम आमतौर पर चूंकि लेके चल रहे हैं कैपिटल डी को इसी ऑपरेटर के लिए तो हम उसको डेल्टा कह देते हैं डेल्टा मीन के डी बाई डी टी ठीक है। तो डेल्टा स्क्वायर माइनस वाई सॉरी डेल्टा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0 और बला बताओ फातिमा बच्चे इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा इसका सोल्यूशन मैं टॉप पे लिखती हूँ सोल्यूशन इसका। अब यहाँ में लिखा जाएगा y ऑफ t इज इक्वल टू a1 e की पावर nt प्लस b1 e की पावर माइनस nt। बात फॉलो की मैम नजर नहीं आ रहा। मैम बोर्ड थोड़ा नीचे कर दे। चलो स्क्रीन ऊपर कर देंगे कैमरा ऊपर कर दिया यहाँ तक ठीक है। देखो अब इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन यस मैम। ठीक है। तो अगर आप इसको देखते हो सोल्यूशन को लिखते हो तो किस तरह से नजर आ जाएगा ई की पावर में ई की पावर में वो नंबर साथ में टी आ जाएगा। अच्छा अब लेकिन देखो कि हम लोगों ने सोल्यूशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है एक्स के फॉर्म में ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखो यहाँ से हमने लिया एक्स इज इक्वल टू ई की पावर टी और टी किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से बल्कि डायरेक्ट निकल आएगा। अब बताओ जरा अगर मैंने इसको y ऑफ x लिखना हो तो y ऑफ x क्या आएगा मतलब यहाँ पे ये नहीं करना कि t इज इक्वल टू ई की पावर यहाँ से देखो मैं t क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा है
तो ये नहीं करना कि यहाँ पे log of x लिख के बैठ जाओ। ये एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल क्यों लिखना होता है आत्मा, क्यों लिखना होता है भला? मैम क्योंकि स्टार्ट पे हमने इसको लेट किया था ना, तो अब हमारा जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। हाँ शाबाश, लेकिन यहाँ पे हमने log of x नहीं लिखना, मैंने बोला t is equal to log of x नहीं लिखना, मतलब ये लिखने का इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ लिखना है। शाबाश, मतलब यहाँ पे जो लिखने का पर्पस होता है वो होता है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, कि y किस इंडिपेंडेंट जी, वेरिएबल मैम। का फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखो रिप्लेसमेंट करो जरा। a1 e की पावर t किसके बराबर है? x के। अगर a की पावर n t आ जाता है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? x की पावर n प्लस b1, और यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी? माइनस n। किसी को इस पॉइंट की समझ ना आई हो? उस्मान क्लियर हो गया? क्लियर हो यस गया। मैम। जस्ट ये e की पावर n है और इसको e की पावर t पावर ऐसा ही लिख देना, e की पावर n t को लिख देना e की पावर t और पावर n, ऐसे e की पावर t किसके इक्वल है? आपका x के, फिर x की पावर n आ जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव है वहां पे नेगेटिव आ जाएगा। हो गया यस क्लियर? मैम। अच्छा अब ये सोल्यूशन में सारा ये रेज करने लगी हूँ, ये अगर आप समझ आ गई है तो रेज कर दो इसको। जी मैम। यस मैम। अब ये सोल्यूशन जस्ट मैं लिख के एक लाइन का, और जो मेरी इक्वेशन जिसकी डिस्कशन में कर रही थी यहाँ से, उसको फिर में हम लोग इसकी जो है बाउंड्री कंडीशन लगा के तो देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से कांस्टेंट जीरो बन रहे हैं। एंड वाली कंडीशन को देख लेना, वो थोड़ी सी लेंथी है लेकिन वो हो जाएगी इंशाल्लाह, मतलब उसमें मसला नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको आए जब आपने अपनी बाउंड्री कंडीशंस को पुट करना है। अच्छा अब हम लोग अभी फिलहाल अभी सोल्यूशन पे ही हैं, पहले स्टेप पे ही हैं, बल्कि पहले स्टेप पे भी नहीं पहुंचे ग्रीन फंक्शन के। अभी हम लोग अपने स्टार्ट में है कि हमारे पास जो y का सोल्यूशन है, जस्ट हमने फिर वहां पे जहां पे y आ रहा है वहां पे हम लोगों ने फिर g को रिप्लेस कर देना ना, g के स्टेप बना लेंगे। अच्छा अब यहाँ से देखो हमारे पास जो सोल्यूशन आ रहा है, मैं इसको अब नीचे लिखती हूँ। हमारे पास जो सोल्यूशन आया वो आया y of x इज इक्वल टू a1 x की पावर n प्लस b1 x की पावर माइनस n। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पहले कंडीशन लगाओ। हमने मतलब ये दिखाना है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ट्रिवियल आ रहा है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करके हमारा सोल्यूशन जो है वो ट्रिवियल आ रहा है। तो अब ये क्या करना है, आप लोगों ने y ऑफ 0 लो। y ऑफ 0 इज इक्वल टू फाइनाइट इंप्लाइज दैट जहां जहां पे भी x है वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर लेना है, अपना 0 पुट कर लेना। तो यहाँ पुट करो फाइनाइट इज इक्वल टू a1 0 की पावर n प्लस b1। अगर देखो मैं आपकी ये x पावर n को ऐसे लिख लूं, 1 ओवर x की पावर n ऐसे लिख लूं। यस मैम। ठीक है, अच्छा ये इसको मैं लिख लूं 1 ओवर 0 की पावर n, ये फाइनाइट मैंने लिख लिया, सही। अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ से फाइनाइट ये a के साथ तो 0 की पावर n तो क्या हो जाएगा, किसी नंबर की पावर 0 की पावर जो मर्जी दो वो क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या इसका मतलब इंप्लाई क्या कर रहा है, ये फाइनाइट इज इक्वल टू 0 प्लस b1। अब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाता है आपका, इंफिनिटी। अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाता है यहाँ पे, तो मतलब अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आपका आंसर आ जाता है। अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आंसर आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। लेकिन मुझे वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं b1 के साथ जो मैं यहाँ नंबर मल्टीप्लाई करूँ मेरा आंसर क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। इसका मतलब फिर क्या हो गया, फिर क्या 0 हो गया। फाइनाइट से मेरा 0 भी हो सकता है ना, मे बी 0 या कोई नंबर, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा आंसर, सही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्चुअली फिर क्या आ गया, ये क्या इंप्लाई कर रहा है फिर, a is equal to 0 b इक्वल टू 0 आ गया। बात फॉलो कर ली कि किस तरह से 0 है यहाँ? जी मैम। हाँ तो मतलब फाइनाइट की जगह पे अब हम लोग क्या रख के देख रहे हैं, 0। क्या 0 भी हमारा हो सकता है ना, फाइनाइट हो, मतलब हो सकता है 0 हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, -4 हो जाए, -5 जो मर्जी हो जाए, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन b1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के साथ इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 0 लेंगे तो तभी फिर अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो फिर हमारा जो है वो आंसर जो है वो बराबर आता है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि एक बहुत लार्ज नंबर, ये नहीं है, इसका मतलब है हमें पता ही नहीं है एक वो नंबर क्या है। ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे आया, जैसे देखो मैं 6/2 करती हूँ, आंसर मेरा क्या आता है 3।
ऐसे ही है ना। इसका मतलब यह है कि मैं अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा न्यूमरेटर बनता है ना, कि मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो 6 आता है। ऐसे आता है ना, पता है, चल गया ना मुझे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय जो क्वोशंट है। लेकिन अब मुझे कहता है कि मैं अगर 6 बाय 0 करती हूँ, मैं यहाँ पे क्या नंबर लूं कि जब मैं उसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आए। वो डोंट नो, स्टिल डोंट नो, अभी तक नहीं पता हमें, अल्लाह ताला को पता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। तो इन्फिनिटी से मुराद ये नहीं है कि वेरी लार्ज नंबर, इन्फिनिटी से मुराद हमें पता ही नहीं है कि वो नंबर क्या है, हमारी एक्सेस ही नहीं उसमें। बात फॉलो करी कि क्यों कॉन्सेप्ट इसका आया। यस मैम। तो ये इनफाइनाइट है, तो इसलिए हम लोगों ने फिर ये ले ली b1 0। अच्छा, पहली कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन लग गई, अब सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं हम लोग। सेकंड कंडीशन के मुताबिक फिर क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन लगाओ, y of 1 is equal to 0 implies that। अब देखो इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास b1 तो पहले 0 आ चुका हुआ है, इसलिए हमने तो इसको लेना ही नहीं है। अब हम सारी डिस्कशन किसके बारे में है, a1 और इसके बारे में। तो x की जगह पे क्या रख देना है हम लोगों ने 1, तो ये क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a1 और 1 की पावर n। ठीक हो गया, 1 जो मर्जी लो, आपके पास जो मर्जी पावर लो 1 की, वो क्या रह जाएगा आपके पास, 1 है। 1 ही रहेगा। तो A1 इसका मतलब तो a1 इज इक्वल टू 0। सही हो गया। तो अब हमने मतलब एक्चुअली हम लोगों ने लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करके तो वो चेक करना है कि हमारे पास वो एक आइगन वैल्यू अगर नहीं है तो देन हमने प्रोसीड करना है। अब देखो आपका जो सोल्यूशन है वो क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट y ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब यह है कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू, इज नॉट एन आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन g फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और इसी ऐसा इंटरवल ब्रेक कर सकते हैं। और g को डिफाइन आप कैसे करोगे, अब देखो जो सॉल्यूशन आपके पास आया है जहाँ पे x है वो x ही रहेगा, बस इसको 2 स्टेप में आपने ब्रेक कर लेने। मतलब अब जैसे कल हमने काम किया था, तो ये हमारे पास जो अगला स्टेप है वो क्या है, g की डेफिनेशन। पहले इंटरवल को ब्रेक किया, अब g को डिफाइन कर लेना है। सही है, तो अच्छा है कि आप इसको जो है वो इंटरवल को, अगर मैंने सपोज दैट अब बुक वाले के मुताबिक अगर आपने करना है, उसने मान इसको a b लिया हुआ है तो दूसरे वाले को a1 b1 कर लिया। अगर सपोज दैट मैंने इसको a1 b1 कर दिया तो मेरे मुताबिक जो बनेगा ना जिसका ग्रीन फंक्शन g ऑफ x xi, वो क्या बनेगा a1 x की पावर n प्लस b1 x की पावर माइनस n। और मैं ये इंटरवल ले लेती हूँ इसका 0 इज लेस और इक्वल टू x लेस देन xi, और मैं इसको ले लेती हूँ a2 x की पावर n प्लस b2 x की पावर माइनस n, और इंटरवल का लेती हूँ xi इज लेस और लेस देन x लेस और इक्वल टू 1। ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसका जो फंक्शन उसने डिफाइन किया हुआ है वो उसका a और b की फॉर्म में है पहला, और अगला उसने a प्राइम और b प्राइम ले लिया हुआ है। बात फॉलो कर ली बच्चों? यस मैम। मैम तो 0 को इंक्लूड नहीं किया उसने यहाँ पे। 0 को नहीं शामिल किया, तो हम भी नहीं शामिल करते इंटरवल के अंदर, उसने नहीं शामिल किया हुआ इसमें y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। हाँ, उसने यहाँ पे इसलिए शामिल नहीं किया होगा, वैसे तो आपके इंटरवल के अंदर ये आ रहा है, लेकिन उसने 0 को बोला क्यों शामिल नहीं किया होगा? मैम p ऑफ x की वजह से। हाँ, p ऑफ x जो है वो हमारे पास जो है 0 के ऊपर 0 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए फिर उसने जो है वो 0 को शामिल नहीं किया वैसे इंटरवल, तो हम भी नहीं शामिल करते क्योंकि फिर वो हमारा जो सिस्टम है वो रेगुलर एसल सिस्टम नहीं रहता। सही हो गया उसामा? जी मैम। क्लियर हो गया? तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने देख लेना कि कौन कौन सी हमारे पास हो गया। चलो क्लास वो इसको जो है वो देख लेते हैं, कंप्लीट कर ही लेते हैं ताकि इसमें कोई मसला हो तो हमारा कंप्लीट हो जाए। तो तुम लोग की फिर अगली इस वीक में जो ये लास्ट क्लास थी ना मैम 4 ले तो नहीं है। मुझे याद नहीं गया ना, मुझे इसलिए अपने माइंड को रिफ्रेश करना पड़ता है। मेरे ख्याल एक मंडे की क्लास, 2 ट्यूसडे क्लासेस और 4th क्लास आज। ठीक हो गया लास्ट क्लास। अच्छा, इसका मतलब फिर हमारा एक लास्ट लेक्चर रह गया इसका मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो बस प्रैक्टिस ही करनी है आप लोगों ने इसकी क्वेश्चन की, तो इसको चूंकि हमारे पास 15 मिनट पड़े हुए हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको ना। अच्छा, अब ये ग्रीन फंक्शन हमारे पास आ गया, और अब हम लोगों ने इसकी कौन कौन सी कंडीशन को देखना है। एक जो हमारी कंटिन्यूटी वाली कंडीशन है और एक हमारे पास जो एंड पॉइंट कंडीशन है उनको देखना है। अब देखो एंड पॉइंट कंडीशन के मुताबिक अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, अब ये सारा तो हमारा क्लियर हो गया ना, ये तो हो जाएगा। तो अब इसके मुताबिक अब हमारे पास जो y की एंड 2 मिनट वेट कर लें, बाकी वाले स्टूडेंट भी आ जाए। हाँ चलो वेट करें, साथ में पहले कंडीशन लिख लेती हूँ फिर मैं साथ में ना उनको बाकी लोगों को बता दूंगी। तो ये वाला हमारा काम
g of 0 is equal to finite और g of 1 is equal to 0। ये दो कंडीशंस, इनको हमने अप्लाई करवाने हैं, और एक हमारी वो कंटिन्यूटी वाली इक्वेशन उसको हमने अप्लाई करवाना है, और एक हमारे पास जो उसकी जंप वाली है ना, डिसकंटिन्यूटी जंप वाली कंडीशन, उसको हमने अप्लाई करवाना है। सही हो गया। सो 3 लोग बाकी देख लो, पूछ लो फातिमा बच्चे, बाकी लोगों ने आना है कि नहीं आना, फिर हम लोग अपना प्रॉब्लम खत्म कर लें। 45 मिनट्स हो गए। ओके मैम। चलो चलें। स्टार्ट कर लें। यस मैम, मैंने मैसेज कर दिया, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। चलो ठीक हो गया। अच्छा चलो फातिमा, आपसे मेरा क्वेश्चन है, अब जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे किस जगह पे जाके अप्लाई होगी, आपकी किस वाले इंटरवल के लिए अप्लाई होगी? g of 0 वाली। मैम वो जो फर्स्ट है, शाबाश, फर्स्ट वाला यहाँ 0 पे, इज लेस देन, ठीक है, 0 इज लेस देन x, इस वाले के लिए अप्लाई होगी। तो अगर हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो जैसे अभी हमने क्राइटेरिया किया, तो इसके लिए अप्लाई होगी तो कैसे आ जाएगा आपके पास a1 और 0 की पावर n, जैसे अभी हमने किया है, तो b1 और 0 की पावर -n इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, तो इसके मुताबिक फिर हमारा क्या 0 आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट हमारा b1 0 हो जाएगा। समझ आ गई है ना? मतलब ये तो खुद ब खुद 0 हो गया, प्लस b1 इंटू इन्फिनिटी आ गया, तो b1 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू फाइनाइट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ये तो फाइनाइट ये नहीं आ रहा, ना ही फाइनाइट आ रहा है, ना ही ये हमारे पास कोई 0 आंसर दे रहा है। तो हमारे फिर किसके ऊपर कंपल्शन लग जाएगी, ये b1 के ऊपर, तो b1 0 आ गया। सेकेंड कंडीशन लगाओ, g ऑफ 1 उस्मान, g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 किसके ऊपर लगेगी? मैम सेकंड पे लग जाएगी। शाबाश, सेकंड पे लग जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास a2 प्लस b2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जैसे कल हम लोगों ने b2 को a के फॉर्म में लिख लिया था, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा b2 इज इक्वल टू -a2 आ जाएगा। सही है। अब देखो हमारे जो फंक्शन है, हम स्लोली जो है वो अपने ग्रीन फंक्शन की कंप्लीट फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास क्या बना है यहाँ पे, g ऑफ x xi इज इक्वल टू, सोल्यूशन क्या आ गया है, a1 x की पावर n, ये रह गया 0 इज लेस देन x लेस देन xi, और हमारे पास क्या रह गया, a2 एज इट इज आ जाएगा, a2 x की पावर n, और ये जो आपके पास b2 है ये क्या आ गया, -a2। तो जहां पे मैंने -a2 किया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा xn माइनस x की पावर n आ जाएगा, और ये 0 इज लेस देन x लेस देन y। ठीक हो गया। अच्छा, अगली कंडीशन हम लोगों ने कौन सी वाली लेनी है, जो हम लोगों ने अपनी कंटिन्यूटी वाली लेनी है। ठीक है, कि हमारा जो g है वो कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू y के ऊपर। जो थर्ड हमारा स्टेप था ना, मैं खाली यहाँ स्टेप 3 या 4 है जो भी देख लेना। तो नेक्स्ट स्टेप में 3 या 4 दोनों में इसको देख लेना। अच्छा, तो उसके मुताबिक क्या है कि हमारे पास हमने कहा था कि g इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू y, और वो पूरे इंटरवल के ऊपर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसका मतलब है पूरे इंटरवल के ऊपर आपका कंटिन्यूस होना चाहिए। तो हम उसका एक दरम्यान वाला पॉइंट ले लेते हैं, मिड पॉइंट, जिसको हम लोगों ने y कह लिया। तो इसके मुताबिक फिर हमारे पास जो कंडीशन निकाल थी उसके मुताबिक क्या था कि g को हम लोग जो ले रहे थे अपनी x माइनस y के ऊपर, x इंटू y माइनस 0 के ऊपर, और जो g था हमारा x इंटू y प्लस 0 के ऊपर, वो सेम आना चाहिए। ये था ना लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट, मतलब g ऑफ x y माइनस 0 इज इक्वल टू g ऑफ x y प्लस 0। ये कंडीशन थी हमारी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वाली। ठीक है ना? तो अब देखो इसके मुताबिक क्या बनता है, ये वाली कंडीशन एट x इज इक्वल टू y के ऊपर, तो ये क्या बन जाता है आपका a1, हाँ अब x की जगह पे y आ जाएगा। जी मैम, y पावर n, हाँ y पावर n आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, a2 y की पावर n माइनस y की पावर -n। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी बुक है ना, इस वाली जो मैं कल आपको बता रही थी ना बात, वो एक्चुअली वहां नहीं थी, वो आपकी इस एग्जाम्पल में थी, लेकिन मुझे कल यहाँ वहां पे मिस हो गया। बुक वाले ने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है रो के इक्वल, लेकिन आपने इसको यहाँ पे अभी रो के इक्वल नहीं लिखना,
आपने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है ना, फिर इसको रो के इक्वल लिखना है। मतलब कैसे, आपने लिख लेना है A1 के नीचे क्या आ जाएगा आपका जाई n माइनस जाई माइनस n, और A2 के नीचे क्या आ जाएगा जाई n। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको लेट करना है रो के इक्वल। यहाँ पे नहीं करना, इस स्टेप पे उसने बुक वाले ने किया हुआ है, इस वाले एग्जांपल में किया हुआ है। कल वाला ठीक था, कल वाला एक्सप्रेशन सही था हमारा। ठीक है, तो पहले आपने क्या कर लेना है, इनको इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पे ऊपर जो है न्यूमरेटर में 1 बना लेना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में रो के इक्वल लेट करना है। फिर बाद में फिर हमें पता चल जाएगा कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट A1 इज इक्वल टू रो जाई n माइनस जाई माइनस n। ठीक है, और जो हमारा A2 है वो कैसे आ जाएगा, रो जाई n आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जहाँ पे आपका A1 है उस जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ पे A2 है वहां पे ये रिप्लेस हो जाएगा। अब जस्ट हमारे पास कौन सा एक कांस्टेंट रह गया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम अपने जा रहे हैं ना अपने सोल्यूशन की तरफ। तब हमारे पास जस्ट कौन से वाला एक अननोन रह गया जिसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है, रो रह गया। शाबाश, ठीक है, अब हमने अपने रो की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और अब हमारे पास जो एक ही कंडीशन रह गई है, वो कौन सी वाली कंडीशन रह गई है, जंप डिसकंटिन्यूटी। शाबाश, जो जंप एट जो डिसकंटिन्यूटी है। और यहाँ पे अब जो g ऑफ x जाई की नई शक्ल क्या बनी है, इसके मुताबिक A1 हमारे पास आ रहा है रो, और ये आ रहा है जाई n माइनस जाई माइनस n, जाई n माइनस जाई माइनस n, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n। ठीक है, अच्छा फिर क्या आ रहा है, A2 की जगह पे हमारे पास रो जाई n, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है x की पावर n माइनस x की पावर माइनस n, और ये इंटरवल इसके क्या है, इसका है 0 से लेकर जाई तक। 0 इज लेस देन x लेस देन जाई, और यहाँ पे है जाई इज लेस देन x लेस और इक्वल टू 1। सही हो गया। अच्छा, अब हमने जो है वो अपनी डिसकंटिन्यूटी वाली कंडीशन जो है वो लगा लेंगे। अब हमें पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, हमारे पास जो है वो g ऑफ x जाई माइनस 0 की वैल्यू क्या आ रही है, रो जाई n माइनस जाई माइनस n x की पावर n, और g ऑफ x जाई प्लस 0 की वैल्यू क्या आ रही है, रो जाई की पावर n x n माइनस x माइनस n, ये आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ डिसकंटिन्यूटी जंप वाली जो कंडीशन है वो क्या है एक्चुअली आपके पास, उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है आपको, g डैश का लेना, हाँ, जाई माइनस 0 माइनस g डैश x जाई प्लस 0, और कहता है बराबर किसके होगा, 1 ओवर p जाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई थी तो p ऑफ x हमारा किसके इक्वल आया हुआ था, p ऑफ जाई x के। शाबाश, x के। p ऑफ x किसके इक्वल आया हुआ था, x के। तो अगर हम p ऑफ जाई लेते हैं तो p ऑफ जाई क्या आ जाएगा, जाई के। कल वाले प्रॉब्लम में हमारा p ऑफ x 1 था, इसलिए हमारा p ऑफ जाई 1 आ गया था। इस वाले सिचुएशन में हमारा p ऑफ जाई जो है वो फिर जाई के इक्वल आ जाएगा, लेकिन पहले हमें इसके डेरिवेटिव रिक्वायर्ड है। अब देखो इसका डेरिवेटिव अगर मैं लेती हूँ फर्स्ट स्टेप में, दिस इंप्लाइज दैट g डैश लेती हूँ, g डैश x जाई माइनस 0, देखो कैसे आ जाएगा डेरिवेटिव, जस्ट इसमें आपका x इस जगह पे आ रहा है, तो n क्या, ये डेरिवेटिव कैसे आएगा, n नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है वो आपके पास कैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव पहले फिलहाल ले लो ना, तो ये कैसे आ जाएगा आपके पास n रो, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास जाई n, छोटी जगह पड़ गई, जगह थोड़ी पड़ गई, जिसको इस तरह नीचे एक्सप्लेन करना चाहिए, नीचे इसी इधर ले लेते इसके साथ। अच्छा, लेकिन इसको हम लोगों ने एट द पॉइंट जाई, जहाँ पे x होगा ना फिर हमें वो उसको जाई से रिप्लेस करना होता है, पता है ना इस बात का। तो पहले डेरिवेटिव ले लो इनके, तो डेरिवेटिव मैंने अगर लिया है इसका, तो मेरे पास डेरिवेटिव किस तरह से आ रहा है, n रो जाई n माइनस जाई माइनस n, फिलहाल अभी मैं x लिख रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इसको जाई से रिप्लेस करना है, ये माइनस इसका डेरिवेटिव कैसे आ जाएगा आपके पास, लिखो सब मुझे कैसे आ जाएगा, रो जाई की पावर n x n माइनस 1, शाबाश, n x n माइनस 1 प्लस n x माइनस 1 माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 1 ओवर जाई जाई के, तो 1 ओवर जाई के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है। अब इस स्टेप में आपने एक और स्टेप क्या करना है, जहां जहां पे भी आपके पास x आ रहा है वहां पे, ये एक्चुअली तो डेरिवेटिव मैंने आपको लेके दिखाया था, मुझे इन पर अदर लेना चाहिए था, फिर मुझे जाय पुट करना चाहिए था, लेकिन वहां पे चूंकि स्पेस कम थी इसलिए फिर मैं डायरेक्ट कर लिया। अब आपने क्या कर लेना है, जहां जहां पे भी आपके पास x आ रहा है वहां पे आप लोगों ने क्या रिप्लेस कर लेना है, अपना जाय रिप्लेस कर लेना है। जाय। मतलब एक्चुअली ये डेरिवेटिव्स आप लोगों ने एट जाय पे ले रहे हो, जाय पे सारी आपकी इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी जंप ले रहे हैं। देखो जो पहले उसने आपको प्रॉब्लम में बताया था, उसने कहा था कि हमारा जो फंक्शन है हैज अ डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जाई। 826 के टॉप के पे लिखा हुआ उसने, नजर आ गया 826 पेज के टॉप के ऊपर ही। तो जहाँ पे x होगा वहां पे हम लोगों ने उसको जाई से रिप्लेस कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको जो है वो जाई से रिप्लेस करना है। तो एक्चुअली आपके पास फिर किस तरह से आ जाएगा, इसी जगह ये जाई से रिप्लेस हो जाएगा और ये आपका n बाहर निकल आएगा। फिर बाकी सारा हमने सोल्यूशन निकालना है। और एक्चुअली ये सारे काम किसके लिए कर रहे हो आप लोग, रो के लिए। शाबाश, रो Unknown की find वैल्यू, हाँ रो फाइंड करने के लिए ना। तो ये n रो अगले स्टेप में आ जाएगा जाई n माइनस जाई माइनस n, इधर आ जाएगा आपके पास जाई की पावर n माइनस 1, फिर माइनस रो जाई n, और यहाँ से देखो आ जाएगा n कॉमन निकल रहा है तो हम यहाँ से n भी कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस n, और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, रो सॉरी जाई n माइनस 1 प्लस जाई माइनस n माइनस 1 और इज इक्वल टू 1 ओवर। ठीक है, मैंने पहला स्टेप में क्या काम किया, जहां पे आपका x आ रहा था उसको मैंने रो जो है वो जाई से रिप्लेस कर लिया। हो गया क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब आगे जस्ट क्या है, हमारी सिंप्लीफिकेशन ही है, हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में और देखना है कि ये क्या बनता है। फिर हम लोगों ने सारा देख लेना है, ये सारा जो सिंप्लाइड फॉर्म में एक एक्सप्रेशन बनता है और वहां से हमें रो की वैल्यू निकालनी है। तो जरा देख मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्या बनता है। मल्टीप्लाई करो जरा, n रो जाई की पावर क्या हो जाएगी 2n माइनस 1, सही हो गया, माइनस n रो जाई की पावर माइनस 1। देखो क्लियर हुआ, जी मैम। जी मैम। मल्टीप्लाई किया बस जस्ट मैंने इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस n रो और जाई की पावर क्या आ जाएगी 2n माइनस 1, माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस n रो जाई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर जाई आ गया। अच्छा यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हो रही है आपकी, जी मैम। यस दिस इज कैंसिल्ड बाय दिस, और ये देखो ये 2 टाइम्स हो गया आपका। ठीक है, माइनस 2n रो जाई की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर जाई। अब जस्ट किसकी वैल्यू मैंने कहा था आपने फाइंड आउट करनी है, रो की। रो की। तो रो को एक साइड पे रहने दो, बाकी सारा कुछ उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। अब पहले तो इसको जरा देखो ये क्या बनता है। ये बन रहा है मेरे पास, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2n रो ओवर जाई इज इक्वल टू 1 ओवर जाई। सही हो गया, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, रो को इधर रहने दो, दिस इंप्लाइज दैट रो इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2n। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पे अब इसको प्लग इन कर देना है, यहाँ पे ये टॉप पे जो आपका आया हुआ है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2n, यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2n, और जैसा आगे इसको अरेंज कर लेना है, जो प्लस साइन है वो आपका फिर बाहर आ जाएगा। जी बच्चे। मैम जो हमारे पास स्टेप नंबर 5 है उसके अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जाई पुट करना फिर डेरिवेटिव लेना उस चीज का। नहीं, डेरिवेटिव अगर जाय पुट कर लोगे ना तो वो तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा और जीरो हो सकता है। पहले डेरिवेटिव ले लो, बाद में जाय पुट करना है। ओके मैम। ठीक है, ये मतलब ये स्टेप जो है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं आना, ये आपने पहले इसका आंसर निकाल लेना है रफ में साइड पे, जैसे ये है ना, पहले आपने यहाँ पे जी डैश निकाल लेना है, जी डैश पूरा निकाल लेना है जो ये लिखा हुआ है मैंने, इसको लिख के फिर बाद में आपने एट एक्स इक्वल टू जाई पुट करके यहाँ पे लगाना है। मतलब ये जो वाला जो स्टेप है ना, ये आपका रफ का है, ये भी रफ का है, ये भी रफ का स्टेप है आपका, ये वाला फिर यहाँ पे डायरेक्ट, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये डायरेक्ट आएगा। तो चूंकि मेरे पास स्पेस कम रेडी थी इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट कर दिया। आपने जैसे जब करना होगा ना, पहले आपने डेरिवेटिव लेना है उसका, वो एक्स को रख के लेना है, वो एक्स को साथ रख के लेना है डेरिवेटिव। जब आप उसका डेरिवेटिव ले लोगे तो जहां पे एक्स आ रहा होगा वहां पे आपने बस जाई पुट कर देना है। ठीक है, तो ये देखो मैं दोबारा से, अब यही 1 मिनट है मेरी क्लास में, मैं दोबारा से इसकी स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखा दूं जो हमने कल प्रॉब्लम किया। चैप्टर 14 कहाँ है मेरा चैप्टर 14, ये अच्छा ये प्रॉब्लम, ये टॉप देखो, मैं इसके अभी ये वीडियो जरा बंद करती हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन नजर आए। ये देखो ये टॉप मेरा से कर्सर नजर आ रहा है। ठीक है, कहता है डेरिवेटिव ऑफ g हैज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ जंप 1 बाय रो जाई एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जाई।
ठीक है, तो पहले आपने डेरिवेटिव ले लेना है उसका एक्स वेरिएबल के लिहाज से, फिर बाद में एक्स की जगह पे आपने जाई पुट कर लेना है। सही, अब सारा समझ आ गई, सारे पॉइंट क्लियर हो गए ग्रीन्स फंक्शन के? जी मैम। भूलेंगे तो नहीं ना? इंशाल्लाह नहीं। इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब ये जो इसका स्टेप सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको भी उसने जो है वो ग्रीन फंक्शन से किया हुआ है, तो वो तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा, उसमें मसला नहीं होगा, वो आपकी इक्वेशन सिंपल सिंपल सी है। ठीक है, वो y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 वाली वो पहले भी आपने सॉल्व किया हुआ है, बस उसके अंदर थोड़ा सा ये होगा कि कंडीशन डिफरेंट है, बाउंड्री कंडीशंस, तो उनको थोड़ा सा देख लेना प्लीज। एग्जांपल 2 जो है, एग्जांपल जो इसकी प्रॉब्लम 4 बनती है ना 834 पेज के ऊपर, 834 एंड 835 के ऊपर, ये प्लीज आप लोग खुद कर लेना, वो इसके अंदर नहीं आ रही, वरना मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप जब हाथ से करोगे ना, नजर दिखने में लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन जब आप उसको हाथ से करोगे ना तो आपका वो इजी हो जाएगा। सही, जी मैम। और की बात पूछनी हो, बात पूछनी होगी, कंफ्यूजन है माइंड के अंदर? सही, चलो नहीं सही हो गया, चलो हैव अ गुड वीकेंड, सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।